Good morning, friends. How are you? I hope you are well. Today, we discuss about geography of class 8. In this chapter 1, we know about the sources and development. What is sources? What is development? In this sections of social science, in this video, we discuss these chapters of geography, sources and development. In this video, we discuss as well as Hindi and English. Point number 1, what is the sources, what is development? We discuss now. We start this video through these topics. Any objects or substances, living or non-living, that has utility is known as resources. What is resources? Any object or substances, living or non-living, that has utility is known as resources. We discuss in as well as Hindi because we understand what is the meaning of this lines. Any object, वैसे वस्तुएं जो लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो, जिसकी पास यूटिलिटी हो, वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं सर. एंड द पॉइंट नंबर 2, ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू एंड वैल्यू मीन्स वर्थ, and some resources have economical value and some do not, but both are important and satisfy human needs. All resources have some value. सारे resources जितने भी हैं उसके कुछ ना कुछ वैल्यू हैं. वैल्यू मीन्स कीमत, उसकी कीमत है, वर्थ है सर. यहाँ पे कीमत का मतलब वर्थ होगा, वैल्यू का मीन्स वर्थ होगा. सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, कुछ रिसोर्सेस हैं जिसके इकोनॉमिकल वैल्यू होते हैं, मतलब उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है. एंड सम डू नॉट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं आपके पास जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट हैं. एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, वह हम लोगों को ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं. सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू विथ टाइम, वैल्यूएबल टाइम विथ टाइम. सम रिसोर्सेस, कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं होते हैं जो समय के साथ वह इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाते हैं, जो समय के साथ कुछ दिनों बाद चाहे कुछ सालों बाद वो क्या हो जाते हैं? वैल्यूएबल हो जाते हैं, कीमती हो जाते हैं, इकोनॉमिकल कीमती हो जाते हैं. पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करना चाहते हैं. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस. टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये ऐसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को वह रिसोर्सेस में चेंज कर सकते हैं. अर्थात कोई भी ऐसे दो फैक्टर्स का कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेस में चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे, वो आपके पास होगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी. And we discuss about the topics number 5. Each discovery or invention leads to many others. Each discovery and invention, प्रत्येक डिस्कवरी और इन्वेंशन जो खोज होते हैं आपको, जिसको आप डिस्कवर करते हैं, यह दूसरों के लिए लीड्स टू मेनी अदर्स, ये दूसरों के लिए अच्छे साबित होते हैं, चाहे अच्छे सार्थक बनते हैं. उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेज कैन कैटेगराइज इनटू नेचुरल्स, ह्यूमंस मेड एंड ह्यूमन. रिसोर्सेज आर कैटेगराइज, रिसोर्सेज को आपको कैटेगराइज किया गया है सर, बांटा गया है इन नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. आपके पास 3 प्रकार से आप रिसोर्सेज को बांट सकते हैं. पहला है नेचुरल, जो प्राकृतिक हो सर. दूसरा ह्यूमन मेड हो, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो. और तीसरा खुद ह्यूमन हो सर. ह्यूमन इज एज वेल एज रिसोर्सेज, या ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज का ही फॉर्म है सर. पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग. नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर्स एंड आर यूज्ड
without much modifications, air, water, soil, minerals, and are the natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर्स, जो आपको पास नेचर के द्वारा निकाला गया हो, नेचर के द्वारा बनाया गया हो, एंड आर यूज्ड विथ विदाउट मिनी मॉडिफिकेशंस, बिना हम लोग उसको मॉडिफिकेशंस से के बिना ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सर, यूज करते हैं। जैसे आपको एयर का तो हम लोग मॉडिफाई करते नहीं हैं, एयर हो गया, वाटर हो गए, सोइल हो गया, मिनरल्स हो गए, आर द नेचुरल रिसोर्सेज। आपके पास एग्जाम्पल, वी गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ, कैन यू गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? एस These types of resources, air, water, soil and minerals are called natural resources because this obtained from the natures without modifications. Point number 3, natural resources are classified into the different groups depending upon their level of development and use, origins, renewability and distributions. Natural resources are, we discuss about the point number 3, natural resources are classified into the different groups depending upon their level of development and usage. नेचुरल रिसोर्सेज को उसके डेवलपमेंट एंड यूज के अनुसार, लेवल ऑफ है इसके किस प्रकार के लेवल से हम लोग उसको डेवलप और यूज कर सकते हैं, इस पे उसको हम लोग इस क्लासीफाई कर सकते हैं सर डिफरेंट ग्रुप में। वह ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एंड यूज, ओरिजिन एंड रीन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्लासीफाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्लासीफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पर। चौथे पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ। पॉइंट नंबर 4 आपको यह डिस्कस करना चाहता है कि आपको डेवलपमेंट एंड यूज के लेवल के बेसिस से हम उसको रिसोर्सेज को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, किस में, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में। व्हाट इज द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, वी डिस्कस अबाउट अहेड। पॉइंट नंबर 5, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी may not be known and though these are not being used at present and could be used in futures. Potential resources are those resources, potential resources वैसे resources होते हैं जिसका entire quantity may not be known, यानी कि जिसके इंटायर क्वांटिटी को हम लोग नहीं जान पाते हैं, एंड दोज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, लेकिन हम उसका यूज प्रेजेंट में नहीं कर पाते हैं, एंड कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर्स, लेकिन हम लोग उसको फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं सर हम लोग, पोटेंशियल रिसोर्सेज। छठे नंबर पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स के बेसिस पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स सजीव, दिस इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक मीन्स आपके पास है नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ बायोटिक और अबायोटिक का मीन्स आप लोग बिल्कुल समझ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 7, बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि व्हाट इज द बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग्स द लिविंग थिंग्स लाइक द प्लांट एंड एनिमल्स, वैसे रिसोर्सेज को बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स, इसके साथ प्लांट और एनिमल्स दोनों होते हैं दोस्त, जैसे सजीव, ये जरूर ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 8, डिस्कस अबाउट द अबायोटिक रिसोर्सेज। व्हाट इज द अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक soil, rocks and minerals. These types of resources are called abiotic resources because these are non-living. Soil, rocks and minerals are the examples of abiotic resources. What is the natural resources? Natural resources. We discuss about the natural resources. What is the natural resources? In this video, we also describes the what is the natural resources. On the basis of renewability, natural resources can be categorized into the renewables and non-renewables resources.
ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी, यानी कि उसको हम लोग कैसे उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, मतलब कि फिर से उसको आप अपनी यूज में ला सकते हैं। इस प्रकार नेचुरल रिसोर्सेज को दो प्रकार के कैटेगराइज किया गया है। पहला है रीन्यूएबल्स, जिसका आप लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं, और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल्स, जिसको हम लोग दोबारा यूज़ को, वैसे सोर्स को दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो we discuss about the point number 2, renewable resources. What is the renewable resources? The renewable resources are those which can get renewed and replenished quickly, such as solar and wind energy. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसको विच कैन गेट रिन्यूड, हम लोग उसको फिर से रिन्यूड कर सकते हैं, एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली, फिर से उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, सच एज द सोलर एंड वाइंड एनर्जी, जिसको सोलर और वाइंड एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं। यह एग्जाम्पल्स आपके पास है किसका, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। जैसे सोलर एनर्जी आपके पास ख़त्म हो जाए, जैसे हम लोग दिन में क्या करते हैं, सोलर का यूज कर सकते हैं, रात में यूज करते हैं, उसको सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, लेकिन फिर से जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेंस रखिएगा, जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, फिर से उसको मतलब कि उपयोग में आप शामिल कर सकते हैं। तो वैसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Non-renewable resources are those which has a limited stock. वैसे रिसोर्सेज जिसका लिमिटेड आपके पास स्टॉक हो, once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed and replenished, such as the कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। यानी कि वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसका स्टॉक लिमिटेड हो, और उसको हम लोग आपको फिर से उसको रिन्यूड करने के लिए 1000 ईयर्स आपके लग सकते हैं, 1000 ईयर्स लगता हो, और उसका रिप्लेस मतलब कि उसको फिर से जनरेट करने के लिए 1000 ईयर्स लगते हो। जैसे इस एग्जांपल्स आपके कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हो जाते हैं, जिसके आपके स्टॉक्स क्या हैं, आपको लिमिटेड है, फिर से यह आपको रिन्यूड हो सकता है, लेकिन आपको 1000 ईयर्स लग सकते हैं इसको फिर से रिन्यूड होने में। तो वैसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, ubiquitous resources are found everywhere on the earth. Land, water, air are ubiquitous resources, यानी कि अर्थ है जो हमेशा पृथ्वी पर आपको पाए जाते हैं। वह जैसे लैंड, वाटर, ये सब क्या कहलाते हैं, लैंड, वाटर, एयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या हो जाएगा, ubiquitous resources. Point number 5 है localized resources are found only a certain place like copper and iron ores. Localized resources को हम लोग कैसे कर सकते हैं, localized resources are found only in certain places. Localized resources हम लोग उसे बोलेंगे जो एक certain place पर पाए जाते हो। जैसे आपके पास सोने की खदानें हैं, चाहे सोने की ores है, ये आपको सर्टेन प्लेस से पाए जाते हैं, ये हमेशा हर जगह आप इसको रिसोर्सेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे लाइक कॉपर्स एंड आयरन ओर से। पॉइंट नंबर 6 वी डिस्कस व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक द ट्रेन, क्लाइमेट एंड एटीट्यूड। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज को यह हम लोगों को डिपेंड करता है, या इसके डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। यह फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कहाँ की ट्रेन, क्लाइमेट और एटीट्यूड कहाँ का डिफरेंट, हर जगह के क्लाइमेट और ट्रेन डिफरेंट हैं, तो हर जगह की आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशंस भी डिफरेंट होगा। तो आपके पास 3 ऐसे फिजिकली फैक्टर्स पे आपको, यह फिजिकली फैक्टर आपको डिपेंड करते हैं, वह है ट्रेन, climate and attitude. Point number 7 the distributions of resources is unequal across the earth.
यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो पृथ्वी पर अनइक्वल है, हर जगह का अपना अपना इक्वल बिल्कुल नहीं होते हैं। चलिए हम लोग तीसरे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। लेट्स start the human made resources. What is the human made resources? About these topics we discuss that in different numbers of topics, numbers of points. First point, the resources which are created from the natural resources by the human resources by the human beings to produce useful products are known as the human made resources। यानी कि डायरेक्ट रिसोर्सेस जिसको आपको क्रिएटेड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा बाय द ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज से अगर आप किसी रिसोर्स को सर क्रिएट करते हैं तो वैसे आपको रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जो उसके प्रोडक्ट मिलते हैं सर, यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे लाइक रोड, मशीनरीज, व्हीकल्स, ये डिफरेंट प्रकार के आपके पास है रिसोर्सेज हैं जो किसके एग्जांपल हैं आपके पास ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का सर। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि यह जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं केवल ह्यूमन के द्वारा बनाया क्या होता है, बिल्कुल नहीं। यह नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू से आप अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू से आप उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उस यूजफुल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी टॉपिक्स ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल